चौक के साउथ स्थित आर्यभट्ट निकेतन स्कूल में एक्टिविटी अवार्ड सेरेमनी शनिवार को बच्चों के बीच सर्टिफिकेट वितरण के साथ संपन्न हुआ। पूर्व से हो रहे पृथ्वी दिवस के इस कार्यक्रम में क्लास 1 से 10 तक क्लास के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व बैरिया पटना स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कल्पना ठाकुर एवं आर्यभट्ट स्कूल के प्राचार्य विभा सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से क्लास 1 व 10th के विद्यार्थियों को जो अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड स्थान प्राप्त किए थे उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किए। अपने क्लास में फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग, उनके द्वारा लिखे गए स्लोगन एवं कही गई स्पीच से मुख्य अतिथि डॉक्टर कल्पना ठाकुर का मन मोह लिया। स्कूल में जब बच्चे आते हैं हम लोग तो उनको शिक्षा देते ही हैं, बट मैं अपने पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। हम लोग अपने पृथ्वी को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, इतने सारे जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उनको हम लोग कम बनाकर उनके तरफ पेड़ के प्रति लगाने के जागरूक करें। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा कम यूज़ करें। इस चीज़ों के लिए हम लोग को बच्चे को जागृत करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सैटरडे को मैं आर्यभट्ट निकेतन स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट आई वॉज इन्वाइटेड बाई चीफ ऑफ ऑपरेशंस विष्णु सर एंड चेयरमैन सर एंड प्रिंसिपल मैम एंड द ओकेजन वॉज सेलिब्रेशन ऑफ अर्थ डे। अर्थ डे के दिन 22 अप्रैल को जो इवेंट हुआ था जिसमें हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं और बच्चों को एनवायरनमेंट से के प्रति हम सेंसिटिव करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमें एक दिन ही ख्याल रखना है अपने एनवायरनमेंट का, बट उस दिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा इवेंट्स प्लान करते हैं ताकि बच्चे और ज़्यादा सेंसिटाइज हो सकें। बच्चों ने वेरियस कंपटीशन के थ्रू स्पीच, डिबेट, पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड बहुत सारे कंपटीशन का उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और बच्चों को वेरियस कैटेगरी में प्राइजेस मिले थे। तो वही प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और बच्चों के इनकरेजमेंट के लिए ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और मैं सभी को बधाई देती हूँ कि बहुत ही अच्छा इवेंट रहा और बच्चे और पेरेंट्स सभी लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहे हैं इस इवेंट में। मैडम, ऐसा तो शिक्षा विभाग में देखा गया है कि अक्सर शिक्षक लोग समझाते हैं और अवेयरनेस देते हैं कि वो अच्छे अच्छे काम करें, बच्चे अर्थ के विषय में बता रहे हैं। आप शिक्षा विभाग से क्या कहना चाहेंगे इस माध्यम से और सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि वो अपने तरफ से क्या क्या पहल करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रहो पृथ्वी? शिक्षा विभाग एज अ प्रिंसिपल मेरा सिर्फ एक ही उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चेंजेस ला रहे हैं, जैसा कि NEP के थ्रू बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो चेंजेस सिर्फ एक लेवल पे नहीं होना चाहिए। आपने +2 तक की पढ़ाई में बहुत चेंजेस कर दिए, लेकिन +2 के बाद अगर हम फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पैटर्न वही रखने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा गैप होगा। 12th के बाद बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे अगर आप फर्दर भी उसको चेंज ना करें। तो एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक लेवल पे चेंज होने की चीज़ नहीं है, वो हर सब्सिक्वेंट लेवल पे चेंज होगा, तभी जाके हमारे बच्चे एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करियर का चॉइस कर सकते हैं। वहीं स्कूल के डायरेक्टर सत्यकाम शाह ने कहा कि हमें आभार व्यक्त करना चाहिए पृथ्वी का, जिन्होंने हमें स्वच्छ जीवन दिया है। हम लोगों का कर्तव्य है कि उस पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें जिससे आने वाले जनरेशन को स्वस्थ लाभ मिल सके। वहीं विद्यालय के व्यवस्थापक विष्णु शंकर एवं स्कूल के शिक्षकों द्वारा स्कूल के विद्यार्थियों को शपथ दिलाया गया कि वो पृथ्वी को कैसे सुरक्षित रखें। के उपलक्ष्य में आयोजित जो प्रतियोगिताएं हुई थी उन बच्चों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर हमारे साथ चीफ गेस्ट थी मैडम जिनका आपने इंटरव्यू देखा है। पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं इस उद्देश्य से कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर ही है। हम उस परंपरा से आते हैं जिसमें जो कोई भी हमें कुछ भी देता है हमारे जीवन में उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु ही क्यों नहीं हों। हम उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं जिनका भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ योगदान होता है। इन सारे चीज़ों से हमें जो मिलता है, इन चीज़ों की रचना जिस पर होती है वो धरती है। इस तरीके से हमारा कर्तव्य बन जाता है ये कि इस धरती की सुरक्षा के लिए हम अपना जितना भी एफर्ट हो सकता है उन चीज़ों को हमें